देखिए, अगर आप एक एज ए लिवर स्पेशलिस्ट मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल मना करूँगा आपको कोई भी देसी इलाज ना करें। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन करेंगे, ये एकदम वापस नया जैसा हो जाएगा लिवर, मतलब रीबर्थ कर सकता है लिवर अपना। ब्लैक कॉफ़ी एक अमेरिकन AASLD जो है वो रिकमेंड करती है कि कॉफ़ी आप 2 to 3 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी लिवर के फाइब्रोसिस को भी कई बार इंप्रूव करती है और जो फैटी लिवर है उसको भी इंप्रूव करती है। तो ड्रिंक नहीं करते उनके भी कहने के लिवर फैटी। मैं तो मना करूँगा, तो एक रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल घर से आप निकाल ही दीजिए। कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओवर ईटिंग भी अगर जॉन्डिस पेशेंट है, अगर वो थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाए। देखिए, लिवर के लिए तो सिंपल मंत्रा है, अवॉइड शुगर्स, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज और टेक ओनली कैलोरीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। देखा जाता है कि आजकल लोगों को लीवर की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान कर रही है। लीवर के साथ साथ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें कि लोग कुछ भी खाते हैं लेकिन उसे पचा नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लीवर फैटी की वजह जो है वो क्या क्या रहती है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, लीवर फैटी देखने को ज़्यादा मिल रहा है लोगों में, किस कारण की वजह से लीवर जो है वो फैटी होता है? बेसिकली देखिए, जो फैटी लिवर है इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो हमारा जो रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका जो है, उसी की वजह से हमें ज़्यादा फैटी लिवर हो रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, खाना पीना तो पहले तो जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है उसमें भी तेल का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन उसके साथ लोग हार्ड वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करते थे, तो जो भी खाते थे वो पचा लेते थे। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अब आप देखो, फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है। खाने में हर इंसान कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कंजप्शन बढ़ गई है। तो जो अनहेल्दी फ्राइड, जो बाहर आप टी स्टॉल्स पे खा रहे हैं, उसमें जो तेल यूज़ हो रहा है वो कैसा यूज़ हो रहा है वो आपको पता नहीं है। तो ये जो मेनली हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम है, इसी की वजह से ज़्यादा फैटी लिवर हो। अलॉन्ग विद दैट जो ड्रिंक्स हैं वो हैं, और लास्टली इनएक्टिविटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ लीडिंग टू दिस फैटी लिवर। तो सर, एक चीज़ बताइए मेरे को, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें देखा जाता है कि उनका लीवर जो है फैटी होता है, लेकिन जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं उनके भी कहने के लीवर फैटी। ड्रिंक करने से ही सिर्फ फैटी लिवर नहीं होता है। बेसिकली फैटी लिवर क्या है, जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा खाएंगे, वो क्या करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो गया आपके लिवर के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका फैटी लिवर होना जाता है। तो फैटी लिवर बेसिकली क्या है कि फैट डिपोजिशन ऑन द लिवर। जो भी आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा एनर्जी खा लेंगे, जितनी आपकी कंजप्शन है बॉडी की उससे ज़्यादा एनर्जी लेंगे, वो एक्सेस को क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोसेस तो करेगी ना कुछ वो उसी को प्रोसेस करके फैट बना देती है और वही जाके लिवर के ऊपर जम जाता है। तो पहले ही चीज़ तो है कि जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है दिन की, आप उतना ही खाना खाएं, तो उससे भी आपका फैटी लिवर कम हो जाएगा। अल्कोहल खाने से क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के वो अल्कोहल पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजनेज, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ही है हमारे लिवर में। अगर आप उससे ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर देंगे स्टार्ट, तो डेफिनेटली आपका फैटी लिवर होगा ही होगा, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो लिवर सिरोसिस भी हो जाएगा। फैटी लिवर के बाद की जो स्टेज है, लिवर ख़राब हो जाएगा, तो वो अल्कोहल की वजह से। सर, अगर किसी का लीवर फैटी है तो उसकी क्या पहचान है कि इसका लीवर फैटी है, उसको कैसे महसूस होगा? देखो, एज सच तो फैटी लिवर का कोई सिम्टम नहीं है। अगर एक हेल्दी इंसान है, नॉर्मल वेट है, उसका पेट भी नहीं निकला हुआ है, मसल मास भी ठीक है, तो फैटी लिवर के कोई ऐसे सिम्टम्स होते नहीं हैं। इंसिडेंटली आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा फैटी लिवर क्या है। तो फिर उस टाइम पे आप रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे खाने पीने में क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम जो खा रहे हैं वो किस तरीके से खा रहे हैं, हमारा इंटेक कैसा है, हमारी एक्टिविटी कैसी है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, जो मोटा है उसमें तो नेचुरली जो पेट जिसका बाहर निकला है, सेंट्रल ओबेसिटी है। सेंट्रल ओबेसिटी होगी तो फैटी लिवर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पतला होगा उसको फैटी लिवर नहीं होगा। अगर पतला भी, अगर नहीं, उसकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, तो उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। उसको बोलते हैं लीन नैश। तो ऐसा नहीं है कि जो मोटा है उसी को फैटी लिवर होगा, जो पतला है उसको भी फैटी लिवर हो सकता है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उन्हें कहने की भूख नहीं लगती है और वो ज़्यादा एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, देखिए, भूख नेचुरली, क्योंकि आप ड्रिंक जो आप एक ड्रिंक लेते हैं उसके अंदर भी कैलोरीज है ना, बॉडी कैलोरीज पे चल रही है। तो आप ड्रिंक लेते हैं, यू आर टेकिंग एम्प्टी कैलोरीज, आप कैलोरीज लेते जा रहे हो, तो नेचुरली आपकी भूख बंद होनी है। और दूसरा, जब अगर वो लिवर जो ड्रिंक है आपका लिवर को भी ख़राब कर रही है, तो जब लिवर ही आपका मेन जो ऑर्गन है
मेटाबॉलिज्म के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वही ख़राब हो गया तो नेचुरली आपकी भूख चली जाएगी। जब भी आपके लिवर फंक्शंस ख़राब होना स्टार्ट होंगे, जो SGOT SGPT देखते हैं, ब्लड टेस्ट में आते हैं, बिलीरुबिन देखते हैं, जब भी वो बढ़ा हुआ होगा आपके भूख जो है अपने आप ही कम हो जाएगी। तो सर अगर बात की जाए तो लीवर फैटी का क्या टेस्ट करवाना चाहिए, अगर करवाना चाहिए कब करवाना चाहिए, कि कब लगे कि इसका टेस्ट होना चाहिए? देखो, अगर तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपको लगता है आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका वेट बिल्कुल मेंटेन्ड है, तो ऐसे 35 ईयर्स 30 to 35 ईयर्स तक आपको कोई टेस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके लिवर डिजीज़ की, तब तो आपको रेगुलरली अपने लिवर टेस्ट करानी चाहिए। आफ्टर 30 आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको लिवर के टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ भी क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा रहेगी तो फैट लिवर पे जमेगा। और तीसरी चीज़ है, आप अल्कोहल कंजप्शन आपको लग रहा है आपकी ज़्यादा है, तो आपको लिवर को स्क्रीन करना चाहिए। सर अगर किसी का लीवर फैटी है उसे क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए खासतौर पर? अगर किसी का फैटी लिवर है, पहले तो उसकी अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए उसको कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए दिन में, तो उससे कम ही वो कंजप्शन करेगा, तभी वो अपने फैटी लिवर को नॉर्मल लिवर पे ला पाएगा। और दूसरा, अपने एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। नॉर्मली हम बोलते हैं कि आपको 5 डेज़ अ वीक एक्सरसाइज करनी है। 5 डेज़ अ वीक में आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, लोग बोलते हैं मैं वॉक करने जा रहा हूँ, सिर्फ वॉक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वॉक करने के लिए, जो लिवर के लिए आपको वॉक करनी है या हार्ट के लिए आपको वॉक करनी है, आपको 6 किलोमीटर चलना है 1 घंटे के अंदर अंदर। ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बात करते करते फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी के साथ चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको इतना ज़्यादा। अलॉन्ग विद वॉक से आप वेट लॉस कर लेंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट पे आ जाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज जो पुशअप्स होते हैं, जंपिंग्स हो गई, जिनके आपके बाकी मसल वर्कआउट हो रहे हैं, अगर आप वॉक के ज़्यादा साथ में वो भी चीज़ें कर रहे हैं तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अपना हेल्थ सस्टेन कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू सिंपल वॉक ओनली। तो लिवर के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर लीवर फैटी की वजह से देखा जाता है कि बीपी की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, धूप में ज़्यादा देर नहीं घूम सकते, खाना जो है वो नहीं खा सकते, तो उसके लिए क्या चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी? लिवर फैटी होने से बीपी का ऐसा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आप कोई ज़्यादा मोटा है तो नेचुरली, जिसको फैटी लिवर है अलॉन्ग विद मोटा है, तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक टर्म है जिसमें मोटापा होगा इंसान को, प्री डायबिटिक होगा, बीपी हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ये सारी वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका शरीर में, तो नसों में भी फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब नसों में फैट बढ़ेगा तो नेचुरली बीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि नसों में बीपी कब बनता है, जब नसों में जो है खून को दौरा करने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती है। तो रेजिस्टेंस तभी मिलेगी जब उसके नसों का साइज़ छोटा हो जाएगा। जब चर्बी जमेगी तो साइज़ छोटा हो जाएगा, उससे बीपी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस से इंटरकनेक्टेड है। हार्ट की हेल्थ भी आपके लिवर के हेल्थ से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक्सेस फैट जमा होगा लिवर पे, वही आपकी नाड़ियों में भी जमेगा, तो हार्ट ब्लॉकेज होने का रिस्क रहेगा। उसी तरह दिमाग में भी ऐसी ब्लॉकेज हो सकती है। तो बेसिकली लिवर ही ड्राइव करेगा आपके जो पूरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर है, तो लिवर का ही काम है वो। तो अगर आपका लिवर हेल्दी है, आप समझ लो आपका सब। तो सर इसमें कोई स्टेज रहती है, स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा कुछ? फैटी लिवर देखो, आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं लोग, 70% 90% तो फैटी लिवर है ही है सब। 5-10% ही लोग ऐसे होंगे जिनका लिवर पूरा हेल्दी रहता है। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। ये कंपोनेंट ही है फैटी लिवर का। दूसरा आता है फाइब्रोसिस, जो लिवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर हो गया कि सिर्फ लिवर पे चर्बी जम रही है। चर्बी जमने से वो रिवर्सिबल है। अगर किसी का ग्रेड 3 फैटी लिवर भी है, वो भी रिवर्सिबल है। अगर वो अपनी डाइट ठीक कर ले और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, वो रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का लिवर हार्ड होना शुरू हो गया, मतलब फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया, F1 F2 F3 F4 स्टेजिंग बोलते हैं उसको, फाइब्रोसिस को। F4 फाइब्रोसिस तो सिरोसिस होता है, जब लिवर ख़राब हो गया। उसके बाद तो कोई रिवर्सल नहीं है। F1 F2 F3 तक रिवर्सल हो सकता है। अभी तक हमारे पास ऐसी मेडिसिन कोई नहीं आई है जो F4 फाइब्रोसिस से भी रिवर्सल कर दे। लेकिन F3 तक भी अगर आपका लिवर है, आप उसको वहीं पर रोक सकते हो, आगे इंजरी होने से रोक सकते हो, और कुछ केसेस में तो आप पॉसिबली उसको वापस भी ला सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, उसका कंट्रोल कैसा है, आपका खान पान का कंट्रोल कैसा, आपका वेट कैसा है। आपको एक स्टेज अगर F4 से F3 आना है या F3 से F2 आना है, तो आपको 10% वेट लॉस करना है। जितना भी आपका वेट है, आप 10% वेट लॉस कर लोगे तो आपका फाइब्रोसिस स्टेज 1 रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह फैटी लिवर ग्रेड 3 से ग्रेड 2 आना है, आप 7% वेट लॉस कर लोगे तो आप ग्रेड 3 से ग्रेड 2 आ जाओगे। इस तरह ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आना है, आप 7% और लॉस करोगे तो और आ जाएगा। लेकिन फाइब्रोसिस रिवर्स करने के लिए आपको 10% वेट लॉस करना पड़ेगा। लेकिन F4 के बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, आप वापस नहीं आ सकते फिर। वो तो मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहाँ पहुँच के उसके आगे ही है रास्ता, पीछे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि F4 स्टेज में फिर आगे सिरोसिस की स्टेजेस आ जाती हैं, A B C।
F4 में जो A में रहते हैं वो काफ़ी लंबा चलते हैं। आप देखो लिवर ख़राब होता है लेकिन लोग 10 साल 20 साल जी रहे हैं जी। क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पर। आप नहीं ध्यान रखेंगे, सिरोसिस होने के बाद भी कोई दारू पिए जा रहा है, अपनी शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहा है, खान पान का ध्यान नहीं रख रहा है, तो फिर नेचुरली उसका लिवर तो ख़राब होगा ही होगा। सर हम लीवर की बात कर रहे हैं और कोई भी डिसीज़ हो उसमें देसी इलाज जो है वो ज़रूर आता है। लोग देसी इलाज की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि आप ये चीज़ खाइए या ये चीज़ का जो है वो सेवन कीजिए तो इससे आपका हार्ट जो है वो अपना लीवर जो है वो ठीक रहेगा। क्या देसी इलाज कामयाब है? देखिए, अगर आप एक एज ए लिवर स्पेशलिस्ट मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल मना करूँगा आपको, कोई भी देसी इलाज ना करें। इनफैक्ट जब कोविड आया, ये काफ़ी ज़्यादा देसी दवाइयाँ लोगों ने खाना स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो हमने देखा है कि जो काढ़े पी रहे थे लोग, उनसे लोगों का लिवर ख़राब हो गया, लिवर फेलियर में चले गए लोग। तो जब ऑलरेडी आप नॉन सिरोटिक हैं या F3 F4 फाइब्रोसिस ऑलरेडी लिवर में है, जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको देसी दवाई फिर भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाँ, सिर्फ फैटी लिवर है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होता है नहीं होता है ये पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि देसी दवाइयों की तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। तो लेकिन सिरोसिस का जो पेशेंट है उसको तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा, कोई भी देसी इलाज ना करें लिवर के लिए, क्योंकि वो बेनिफिट पता नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन नुकसान ज़रूर दे सकता है। जिस तरीके से आपने नुकसान की बात की, आपने भी सुना होगा या देखा भी होगा, हर एक घर में एक डॉक्टर होता ही होता है जो बोलता है कि ये चीज़ जो है आप लीजिए, इससे उस वो ठीक हो गया था, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों के? देसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप लिवर पेशेंट हैं तो देसी दवाइयाँ तो आपके लिए एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। लिवर के लिए तो वैसे ही बड़ी कम दवाइयाँ हैं, तो देसी दवाई तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उससे लिवर ख़राब ही होगा। लीवर फैटी है, किसी का जो है स्टेज भी आखिरी है, अगर वो प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रहे। लिवर फैटी, देखो वही मैंने कहा ना, अगर ग्रेड 3 फैटी लिवर भी है किसी को, अगर फाइब्रोसिस सिर्फ F1 ही है, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन करेंगे, ये एकदम वापस नया जैसा हो जाएगा लिवर, मतलब रीबर्थ कर सकता है लिवर अपना। सारे ऑर्गन्स नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी वाइटल कैपेसिटी कम हो गई है, वो वापस ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन लिवर एक ऐसा भगवान ने हमें ऑर्गन दिया हुआ है कि ये पूरे का पूरा रिकवर हो जाता है। जी। तो सर डाइट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डाइट में देखिए, अगर फैटी लिवर है, पहली चीज़ है आपको शुगर्स कम्प्लीटली बंद करनी है, ठीक है ना। वाइट शुगर्स आप जितनी कम लेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑयल्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये ऑयल नहीं खाओ वो ऑयल नहीं खाओ, मैं तो मना करूँगा, तो एक रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल घर से आप निकाल ही दीजिए, यूज़ करना ही नहीं चाहिए जी। आप सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए अच्छा है, आप 1-2 टीस्पून ऑफ सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, इवन कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल्स आते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप तेल में फिर आप बिल्कुल ही फ्राई करके खा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। वही है 1 से 1 to 2 स्पून ऑफ जो ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, मस्टर्ड, और इफ़ इनफैक्ट घी भी आप यूज़ कर सकते हैं 1-2 चम्मच दिन में, ठीक है ना। और खाने में आप बोलोगे कोई पर्टिकुलर फूड, तो कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी, एक अमेरिकन ASLD जो है वो रेकमेंड करती है कि कॉफ़ी आप 2 to 3 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी लिवर के फाइब्रोसिस को भी कई बार इम्प्रूव करती है, और जो फैटी लिवर है उसको भी इम्प्रूव करती है। ये सारी डाइट के फैक्टर्स आ गए, लेकिन डाइट के साथ साथ टोटल कैलोरी इनटेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कितना कैलोरी ले रहे हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहे हो, फैटी लिवर आप कभी रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, प्रोटीन को बढ़ाओ डाइट में, तो उससे फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। लेकिन अलॉन्ग विद डाइट, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। एक्सरसाइज तो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तभी आप सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, एंड लाइफस्टाइल इट्स टिल योर डेथ। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने के लिए चेंज किया, वापस आप वैसे जाओगे, तो बीमारी लाइफस्टाइल की है, तो जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ फिर से आ जाएगी। अगर आप जब तक जी रहे हैं तब तक लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपका लिवर हेल्दी रहेगा। सर अब बात करेंगे जिम लवर्स की, क्योंकि जिम के काफ़ी ज़्यादा लवर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर लीवर फैटी है उनका, तो क्या उन्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए? फैटी लिवर तो देखो, फैटी लिवर तो आपको जिम ज्वाइन करना अच्छा ही है आपके लिए। अगर आपका फैटी लिवर है, आप अपना मसल वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी कैलोरी बर्न आउट हो रही है, तो आपका फैटी लिवर इंप्रूव करेगा ही करेगा। अब प्रोटीन पाउडर्स, एज सच प्रोटीन इज़ गुड फॉर लिवर। प्रोटीन एक ऐसा है, कोई लिवर पेशेंट होता है, हम उसको रेकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अब डिपेंड करता है आप कैसा प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ी चीज़ें हैं, सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर यू रियली नो कि ये प्रोटीन जो मैं खा रहा हूँ ऑथेंटिक है, कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है,
नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस क्वांटिटी तक ले रहे हैं और आप उसको पचा भी पा रहे हैं तो आप यू कैन कंटिन्यू। लेकिन मैंने देखा है यूजुअली जो जिम स्टार्ट करते हैं लोग, प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जैसे ही खाना खाता हूँ पॉटी आ जाती है जैसे ही खाना खाता हूँ पॉटी आ जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी पचा नहीं पा रही होती है प्रोटीन को। तो फिर उन पेशेंट्स को जो इस सबसेट के लोग हैं, बेटर हैं दे गो फॉर डाइटरी प्रोटीन्स ओनली, जैसे अंडे हैं, चिकन है, फ़िश है। और कोई कहे कि लिवर का पेशेंट है तो उसको प्रोटीन नहीं देना, बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि जॉन्डिस का पेशेंट हमारे पास आता है कोई, हम उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, सब खाने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को ये पीने वाले पानी से इन्फेक्शन हो जाती है, पीलिया हो जाता है, उसको तो हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देने के लिए बोलते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर करे। तो सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जल्दी रिकवर होने के लिए ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओवर ईटिंग भी अगर जॉन्डिस पेशेंट है, अगर वो थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाए। जब लिवर पेशेंट का ख़राब होने से, सिरोटिक पेशेंट होते हैं, अल्कोहल की वजह से जिनका लिवर ख़राब होता है, तो उसका ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस के हिसाब से है वो ईटिंग ही है। उसमें हम बोलते हैं 35 से 40 किलो कैलोरीज खानी है पर केजी बॉडी वेट, तो काफ़ी ज़्यादा डाइट होती है। तो कई बार नाक से नली डाल के हम फीड करना स्टार्ट करते हैं और कई बार पेशेंट उससे इम्प्रूव भी कर जाते हैं। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवर, लेकिन आप क्या खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी हमारे लिवर की। सर आखिर में क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? देखिए, लिवर के लिए तो सिंपल मंत्रा है, अवॉइड शुगर्स, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज और टेक ओनली कैलोरीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल जी, जिनके साथ आज हमने बात की। क्योंकि देखा जा रहा है कि जम्मू की अगर मैं बात करूं या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो लिवर फैटी हुए नज़र आ रहे हैं और लोग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि लोगों को समझ नहीं आता है कि उनका लिवर फैटी है या सच में उन्हें जो है वो टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको हम बता दें कि आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ, अपने लिवर का टेस्ट करवाएँ, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।